नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह ग्लोबल करियर जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि आज मेरा नया टॉपिक और आप लोग का भी नया टॉपिक झारखंड की कृषि है, जो कि झारखंड की कृषि के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि झारखंड की कृषि का परिभाषा के बारे में हम लोग समझते हैं कि कृषि किसे कहते हैं। तो जब मनुष्य अपने लाभ के लिए किसी पौधों का एक निश्चित कार्यक्रम तथा योजना के तहत बृहद पैमाने पर उसका जब उत्पादन करता है, उसे कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। कृषि हम लोगों को भारत में या हम लोग झारखंड में भी देखें तो 5 प्रकार का कृषि होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का कृषि होता है। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि 5 प्रकार में आपका सबसे पहला विशिष्ट कृषि है, फिर दूसरा मिश्रित कृषि है, तीसरा शुष्क कृषि है, चौथा बहुप्रकारीय कृषि है और 5वां रैंचिंग कृषि है। हम लोग इसमें एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा हम लोग करेंगे वो है विशिष्ट कृषि। क्या है? विशिष्ट कृषि। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो समझते हैं कि विशिष्ट कृषि किसको कहते हैं, विशिष्ट कृषि होता क्या है। तो जब किसान या जब कोई व्यक्ति अपने खेतों में एक प्रकार का फसल का उत्पादन करता है या पौधों के द्वारा उत्पादन करता है, उसे हम लोग विशिष्ट कृषि कहते हैं। अगर धान का खेती उसमें हम लोग कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें धान ही होगा, उसके अलावा और कोई फसल उसमें नहीं होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट कृषि कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के बारे में समझते हैं कि मिश्रित कृषि क्या होता है। तो एक या एक से अधिक अगर एक साथ फसलों का जब उत्पादन किया जाता है एक ही भूमि पर, एक ही खेत में, उसे हम लोग मिश्रित कृषि के रूप में जानते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे गेहूं के साथ हम लोग चना का या गेहूं के साथ हम लोग मटर का उत्पादन कर लेते हैं, मतलब साथ में दोनों का हो जाता है ना। जैसे समझते हैं गेहूं अगर है तो उसके जो आरी जिसको बोलते हैं, आर जो बोलते हैं, उस पर क्या होता है कि हम लोग क्या लगा देते हैं, तो उसमें हम अरहर लगा देते हैं। तो क्या होता है? मिश्रित कृषि हो जाता है। मतलब एक से अधिक उसमें राई लगा देते हैं। गेहूं के साथ हम लोग राई का उत्पादन कर लेते हैं, सरसों का उत्पादन कर लेते हैं। उसमें मतलब विभिन्न एक से अधिक फसलों का जब उत्पादन एक साथ करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कृषि क्या है? शुष्क कृषि। शुष्क कृषि में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है शुष्क कृषि। तो जब किसी फसल का उत्पादन जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर पानी की कमी होता है। क्या होता है? पानी की कमी पाया जाता है। लेकिन हम लोग जब किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे शुष्क होता है वहाँ पर क्या करते हैं कि वर्षा जल को हम लोग भूमिगत बना करके उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करके जब कृषि का उत्पादन करना होता है तो उसको बाद में हम लोग क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। तो शुष्क कृषि मतलब शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर पानी या वर्षा कम होती है, लेकिन उसी वर्षा को क्या करते हैं? संग्रह कर लेते हैं पानी को भूमि में, और उसको एकत्रित कर करके और उसे फसल उत्पादन करते हैं। उसी क्या कहते हैं? शुष्क कृषि कहते हैं। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बहुप्रकारीय कृषि। कि बहुप्रकारीय कृषि क्या होता है। तो बहुप्रकारीय कृषि में हम लोग समझते हैं कि बहुप्रकारीय कृषि जो होता है वो हम लोग अपने इनकम के लिए, अपने कमाई के लिए जो हम लोग कृषि का उत्पादन करते हैं। जैसे समझिएगा, मिश्रित कृषि और बहुप्रकारीय कृषि अलग अलग है।
है ना। मतलब कि हम लोग बहुप्रकारीय जो कृषि है उसमें क्या करते हैं कि धान का भी उत्पादन कर लेते हैं, आलू का भी उत्पादन कर लेते हैं, चना का भी उत्पादन कर लेते हैं, मतलब हर एक प्रकार का फसल का उत्पादन कर लेते हैं। सीजनली हम लोग कर लेते हैं, जैसे सब्जी का भी उत्पादन कर लेते हैं, सब्जी में बहुत प्रकार का है सब्जी है, उसका सारे सब्जी का भी उत्पादन कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ मतलब इनकम के अनुसार, हमें जो ज़रूरत है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, है ना। मतलब एक करके उत्पादन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुप्रकारीय कृषि कहते हैं। ये आपका चौथा हुआ। पांचवा के बारे में समझते हैं कि पांचवा रैंचिंग कृषि किसको बोलते हैं। तो ये यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और तिब्बत वाले क्षेत्र में रैंचिंग कृषि होता है। ना इसमें बुआई किया जाता है, ना जोताई किया जाता है, ना सिंचाई किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि गायों को छोड़ दिया जाता है या भेड़ों को छोड़ दिया जाता है या अन्य पशुओं को छोड़ दिया जाता है, उसमें चरते हैं उन लोग, चराई करते हैं पशुओं, और उससे जो उत्पादन मुझे होता है या किसी भी व्यक्ति को होता है दूध के रूप में, मांस के रूप में, जो उसको प्रॉफिट होता है, जो उसको लाभ होता है ना, उसी जो उसमें उत्पादन होता है। जैसे अभी तुरंत बताया कि यूएसए, तिब्बत और आपका ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में इसका बहुत लंबे वृहद पैमाने पर इस कृषि का उत्पादन होता है, जिसको हम लोग रैंचिंग कृषि के बारे में जानते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड कृषि में। कृषि का डेफिनेशन समझ लिए, कृषि का प्रकार समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का इसी में टॉपिक है वो है झारखंड के कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। झारखंड के कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग समझते हैं कौन कौन सा कारक है। तो झारखंड के कृषि को प्रभावित करने वाले हम लोग दो पार्टों में कारक को बांटकर देखेंगे, है ना। पहला जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे स्थलीय स्वरूप। इसमें पहला में क्या क्या देखेंगे, स्थलीय, पहला का पहला, है ना, पहला का पहला, जैसे ना स्थलीय स्वरूप, पहला का पहला देखेंगे स्थलीय स्वरूप, स्थलीय स्वरूप। मतलब कि झारखंड और कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक है, पहला हम लोग किसको देखेंगे, स्थलीय स्वरूप। ये हमारे झारखंड कृषि को कैसे प्रभावित करता है, वो एक इसमें कारक आता है। तो स्थलीय स्वरूप कैसे प्रभावित करेगा देखते हैं। तो हमारा जो झारखंड है पठारी इलाका है, पूरे का पूरे झारखंड में पठारी इलाका है, पूरे पठार का पूरा झारखंड में विस्तार है ना। तो इसमें क्या है कि कहीं पर बहुत कम क्षेत्र में आपका भूमि का जो है से समतल है, मतलब कि मैदान है ना। तो अगर कम भूमि यहाँ पर समतल होने के कारण यहाँ पर जो है से आपका प्रभावित करता है कृषि को, मतलब कि कम उत्पादन यहाँ पर कृषि का होता है। मतलब कोई भी फसल का उत्पादन जब करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें उत्पादकता क्या होता है, कम होता है ना। तो ये क्या करता है, स्थल प्रभावित करता है। कहीं पर झरना, तो कहीं पे तालाब, तो कहीं पे आपका पठार है, तो कहीं पे मैदान है। मतलब ये उबड़ खाबड़, एक साइड एक लाइन में बोल सकते हैं कि भूमि जो है, स्थल जो है झारखंड का, वो उबड़ खाबड़ है, जो कि हमें झारखंड में कृषि करने के लिए ये प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे ये स्थलीय स्वरूप कैसे प्रभावित करता है, देख लिए। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपका दूसरा में आपका जलवायु। जलवायु कैसे प्रभावित करता है, तो झारखंड में आपको पता होगा कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसा है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। लेकिन इसमें दो प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से उष्ण कटिबंधीय में जानते हैं कि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु।
इसको दो पार्टों में बांट कर देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो एक आपका है उष्ण शुष्क कटिबंधीय, उष्ण शुष्क कटिबंधीय, और दूसरा है आपका उष्ण उष्ण आर्द्र कटिबंधीय। तो ये आपका यहाँ पर भी दो प्रकार में हम लोग बांट के देख लिए। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने के कारण यहाँ पर जो है ऐसे शीत ऋतु में भी यहाँ पर क्या होता है, मौसम शुष्क होता है, यहाँ पर आर्द्र नहीं होता, शुष्क होता है। इसके कारण यहाँ पर हम लोग झारखंड में दो प्रकार के फसल का उत्पादन कर लेते हैं, खरीफ और रबी फसल का उत्पादन कर लेते हैं। तो खरीफ और रबी फसल का उत्पादन हम लोग एक नए टॉपिक में चर्चा करेंगे, है ना, जिसमें हम लोग फसल देखेंगे, फसल किसे कहते हैं, फसल के प्रकार के रूप में देखेंगे हम लोग, है ना, तो अलग है। तो हम लोग जलवायु में भी चर्चा कर रही है कि किस लिए दो प्रकार का यहाँ पर कृषि पॉसिबल है। वो हमारा उष्ण शुष्क कटिबंधीय और उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण ही हम लोग यहाँ पर दो प्रकार की कृषि का उत्पादन कर लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, जलवायु के बाद क्या है आपका, जलवायु के बाद आपका भूमि है, तीसरा भूमि, तीसरा क्या है, भूमि है। भूमि में देखते हैं कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का, है ना, 79,714 वर्ग किलोमीटर बताया था ना आप लोग के, है ना। तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग पर कृषि संभव है, कृषि संभव नहीं, कृषि होता है, कृषि होता है। कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होता है, 23% भाग पर आपका होता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसी में, नेक्स्ट पॉइंट में आपका 47.79% भाग पर जो है, भाग पर झारखंड में कृषि संभव है। क्या है, संभव है, मतलब कि 23% भाग पर तो कृषि होता है झारखंड में, है ना, लेकिन 47.79% भाग पर कृषि क्या किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर संभव है। अगर यहाँ पर सारा चीज़ ठीक ठाक रहा, सारा चीज़ अगर अवेलेबल करवा दिया जाए तो 47.79% पर कृषि किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, 14.79% भाग आपका क्या है, प्रति भूमि है। मतलब क्या है, यहाँ इतना प्रतिशत भाग जो है ना आपका भूमि, वो प्रति है ना, और जो भाग बचता है भूमि का वो मतलब कि आपका वन क्षेत्र अवेलेबल है, उस पर जो बचा हुआ भाग है, इसमें जो भाग मतलब कि वन क्षेत्र है, प्रति भूमि आपको बताइए दिए, है ना, बंजर भूमि जहाँ पे अवेलेबल, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, तो सारा मिला के आपका 100% लगभग होता है, जो कि 100% में आप लोग बांट के देख लिए। तो ये आपका भूमि है, और भूमि कैसे कैसे है आपको बता दिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जैविक पदार्थ, कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से मिटाते हैं, है ना। जैविक पदार्थ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। फोर्थ में क्या है, जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ कैसे प्रभावित करता है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैविक पदार्थ देखिए, जैविक पदार्थ जो है कैसे प्रभावित करता है। अगर हमारा झारखंड की मिट्टी में, झारखंड की भूमि में अगर अच्छी तरह के जैविक पदार्थ अगर उपलब्ध होंगे तो हमारे कृषि में बहुत ही योगदान पहुंचाएगा, जो कि
हमारे झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैविक जो पदार्थ है, जैसे हम जब आप लोग जिक्र कर रहे थे कि जब नदियां जो है से बाढ़ के साथ जैविक पदार्थ लाकर छोड़ती है, जिसमें चूना बताए थे, पोटास बताए थे, है ना, विभिन्न प्रकार के जो तत्व है वो नदियां बहाकर दूसरे क्षेत्रों से लाती है, और जो क्षेत्रों में उस चीज़ का कमी होता है उस क्षेत्रों में जाकर छोड़ देती है ना, उस क्या होता है, भूमि उपजाऊ बन जाता है। तो वो जैविक पदार्थ होता है। सड़े गले जैसे वनस्पति हो गया, पत्ती वनस्पति के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, है ना, वो जैविक पदार्थ होता है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर जैविक पदार्थ अगर डाला जाए, जो भी भूमि में जैविक पदार्थ में रहता है, जो भी भूमि में, जो अगर प्रति भूमि में, अगर बंजर भूमि में भी जैविक पदार्थ का अच्छा से उपयोग कर दिया जाए तो उसमें भी फसल का उत्पादन होना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। तो जैविक पदार्थ झारखंड कृषि को इस तरह से प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पहला देख लिए हम लोग, प्रभावित करने वाला पहला कारक में देख लिए। अब हम लोग दूसरा के पहला में चलते हैं। दूसरा के पहला में चलते हैं। दूसरा के पहला में क्या है, जल है। कि क्या है, जल है। कैसे प्रभावित करता है जल, हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि जल जो है कैसे प्रभावित करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जल जो है से पूरे भारत में, देखिएगा पहला पॉइंट, भारत के औसतन वर्षा जो जल है वो 117 सेंटीमीटर है। कितना है, 117 सेंटीमीटर है, जो कि झारखंड में, जबकि झारखंड में कहीं कहीं 140 सेंटीमीटर भी मिलता है औसतन, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर औसतन वर्षा जल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है ना। ये जो है से नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, किसमें, जल में ही। क्या है, देखिएगा कि भारत में जो है, भारत में भूमिगत जल, भूमिगत जल, भूमिगत जल, भारत में भूमिगत जल का उपयोग 40%, कितना, 40% उपयोग हो रहा है। कितना प्रतिशत हो रहा है, 40% उपयोग हो रहा है। जो जबकि झारखंड में आपका 23.4% जल का उपयोग हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में 40% और झारखंड में 23.4% ही उपयोग, भूमिगत जल का उपयोग हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि झारखंड में भौमिक जल स्तर संसाधन जो है से अभी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध यहाँ पर है, जो कि अगर भारत में 40% का उपयोग किया जा रहा है अभी, लेकिन झारखंड में मात्र 23.4% उपयोग में हो रहा है, जो कि आपका यहाँ पर अभी अवेलेबल भूमिगत जल है। तो ये आपका क्या था, जल था, है ना। छाप लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, है ना। अगर अभी तक सब्सक्राइब मेरा चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि ये आप लोगों का प्यार दिखाता है और ये प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं ये प्यार देखते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा आप लोगों के अनुसार ही, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग
क्या चलेंगे, सिंचाई। दूसरा क्या था, सिंचाई, सिंचाई।